मांगना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। न जाने कैसे मांग बैठते हैं लोग, बहुत आसान नहीं है। मैंने अपने व्यासपीठ से आज तक कभी दान के संदर्भ में बात नहीं करी। किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, कभी नहीं कहा होगा दान करो, पैसे दो, तुम्हें देना चाहिए, क्यों नहीं दोगे, ऐसी कोई बात नहीं करी जो बाकी मंचों पर, बाकी पीठों पर होती है, हमारे यहाँ कभी नहीं। मांगना बहुत मुश्किल काम है। बोले तुलसी वे नर, बोले तुलसी वे नर मर गए। ध्यान सुनना, क्या बोले तुलसी वे नर मर गए, जो पर घर मांगन जा। बहुत मुश्किल काम है। जब कोई मांगने जाए तो बहुत चिंतन करके जाता है, बड़ा विचार करके जाता है, उसे लगता है यहां से मिल ही जाएगा तभी मांगता है। तो तुलसी वे मर गए, जो कहूं कछु मांगन जा, और उनसे पहले वे मरे, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाय। तुम्हारे द्वार पर कोई भिक्षुक आए, कभी कोई सन्यासी, कोई साधु कुछ मांगने आए, तो सीधा पिशान जो भी तुम देते हो, जो भी तुम दे रहे हो, कभी द्वार पर आए हुए भिक्षुक को मना नहीं करना चाहिए। जब मैं हमेशा कहता हूं कि दान सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत चिंतन करके करना चाहिए, लेकिन द्वार पर आए हुए व्यक्ति को वापस नहीं करना चाहिए। बोले देवी 2 बार भगवान ने मांगा और 2 बार भक्तों ने भगवान से मांगा। एक बार भगवान ने वृंदा से मांगा और दूसरी बार भगवान ने राजा बलि से मांगा। राजा बलि के द्वार पर 52 भगवान बनकर गए और बोले मुझे दान चाहिए। एक बड़ा सुंदर सा बालक है, बहुत दिव्य दिखता है, बड़ा अलौकिक छटा है, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत दिखता है, और वो कह रहा है मुझे 3 पग धरती चाहिए। राजा कह रहे देखो मैं दानवीर हूं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं। ब्राह्मण एक काम करो, तुम 3 पग धरती की जगह 5 गांव ले लो, 2-4-10 गांव तुम्हें दे रहा हूं। क्या करोगे तुम 3 पग धरती? 52 भगवान 52 अंगुल के, कुल मिला के इतना बड़ा बच्चा, वो कह रहा है मुझे 3 पग धरती चाहिए, वो भी मैं स्वयं नापूंगा। बलि मुस्कुरा कर कहते देखो जिद मत करो, मैं तुम्हें एक छोटा मोटा राज्य दे देता हूं, एक बढ़िया सुकुमारी ब्राह्मणी से आपका ब्याह करवा देता हूं, आप प्रसन्न हो जाइए, आपका आशीष मिलेगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा। 52 भगवान कहते नहीं 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 नहीं, मैं तो दान लूंगा आपसे, और दान में सिर्फ और सिर्फ 3 पग धरती लूंगा। हाँ महाराज, बहुत जिद करने के बाद जब बलि की एक भी न चली तो बलि ने कहा ठीक है दिया। उन्होंने कहा ना 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 ना, इसके लिए तो संकल्प करो, इसके लिए संकल्प होगा। गड़ुआ लाया गया। गड़ुआ समझते हो? जिस लोटे में आगे वो चोंच निकली होती उसको गड़ुआ कहते हैं। हाँ, उसमें उससे संकल्प किया जाता है। कन्यादान संकल्प गड़ुए से किया जाता है, बिना गड़ुए के कन्यादान संकल्प पूरा नहीं होता। संकल्प के लिए गड़ुआ मंगाया गया। भगवान ने जल डालने के लिए गड़ुआ थोड़ा झुकाया। अब जो इनके गुरुजी हैं, अब ध्यान समझना, शुक्राचार्य जी, वो सब जान रहे हैं कौन है सामने। वो कई बार गए, इशारे में समझाया, वो माने नहीं, तो वो गड़ुए के अंदर छोटा सा रूप बनाकर वो टोटी में जाकर बैठ गए। भगवान ने कहा दान में जो बाधक बनता है उसको तो देखने का भी अधिकार नहीं है। कुशा लिया और गड़ुए के मुंह में डालकर
धीरे से ऐसे चौंक दिया तो शुक्राचार्य जी झांक कर देख रहे थे, उनकी आंख फूट गई और भगवान ने संकल्प करा लिया। तब से शुक्राचार्य जी की एक आंख नहीं है, वो एक आंख बहुत सुंदर है पर आंख नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा कि दान में जो बाधक बने उस इंसान को देखने का भी अधिकार नहीं। बलि ने 3 पग धरती का संकल्प किया, 52 भगवान ने संकल्प हाथ में ग्रहण किया और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तो वो 52 विराट स्वरूप में बन गए, विशाल काय बन गए। पहले पग में पूरी की पूरी धरती आकाश सब नाप लिया, दूसरे कदम में आताल पताल अतल वितल सुतल तलातल शल महातल पाताल लोक सब नाप लिया। बोले अब तीसरा पग कहां रखूं बलि, तीसरा पग दान दिया है, संकल्प किया है, पूरा करो, मुझे दान पूरा चाहिए। अब देखो लेने वाला बदल गया, देने वाले की महानता देखना। उसने ये नहीं कहा भैया जब मांग रहे थे तब तो इतने से थे, अब उतने बड़े हो गए हम नहीं देंगे। बोला देखो दान देने वाला जब तक स्वयं को दान नहीं दे देता महाराज तब तक दान अधूरा है। अगला पैर अगला कदम मेरे माथे पर रख लीजिए, अभी दान देने वाला बाकी है, मेरे दान को पूरा कीजिए प्रभु। तीसरा पग उनके पैर को उठाकर उसके बलि के माथे पर रख दिया। 3 पग धरती का संकल्प पूर्ण कराया भगवान ने। वही बलि पाताल लोक में अगले इंद्र बनने के लिए प्रतीक्षारत है। अगले इंद्र महाराज बलि होंगे। आपने भागवत में यह कथा सुनी होगी। तो भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते सुनाते ये बात कहते कहते बोले एक बार भगवान के पास में कौरव और पांडव दोनों मांगने गए। ध्यान समझना, कभी भगवान ने मांगा कभी भक्त ने मांगा। पहले भगवान ने कैसे मांगा और कैसे पूरा कराया और उसके बाद भगवान से मांगा गया तो कैसे मांगा गया। भगवान के पास दुर्योधन गया, भगवान के पास अर्जुन गए, दोनों गए। भगवान इंतजार कर रहे हैं, वो दोनों आ रहे मांगने। भगवान ने अपने झरोखे से देखा कि पहले दुर्योधन आ रहा है। भगवान झूठ मूठ का नाटक करने के लिए अपने आसन पर लेट गए और अपने द्वारपालों से अपने अनुचरों से कह दिया कि कह देना कि भगवान सो रहे। कृष्ण सो गए, कन्हैया सो गए। अच्छा बुआ के लड़के हैं, बना तो कौन करे। दुर्योधन सीधा खटखटाते अंदर घुस गया। कोई बात नहीं, सोने दो, मैं अंदर जाऊंगा। दुर्योधन अंदर जाकर के बैठ गया। जब जगह मैं बात करूं, जब जगह मैं बात करूं, जब मैं बात करूं, वो सिर के पास बैठा है। कहां बैठा है? खोपड़ी के पास, सर के पास बैठा है। भगवान इंतजार कर रहे हैं, अर्जुन आवे तो मैं आंख खोलूं, अर्जुन आवे तो मैं आंख खोलूं, अर्जुन आवे तो मैं आंख खोलूं। मतलब क्या इसका? परमात्मा अपने भक्तों के लिए, भक्तों को देने के लिए हर संभव लीला करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। अगर देना है तो देना है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अर्जुन विलंब से पहुंचे लेकिन चरणों में नमन किया। जैसे ही अर्जुन ने नमन किया भगवान ने आंख खोली। तो जब आप अपन सो रहे हो आंख खोले तो सबसे पहले सामने वाला दिखता है। हाँ, अरे अर्जुन तुम कब आए, कैसे हो, घर में सब कुशल है ना, घर में सब अच्छा है ना, आओ बैठो। देखो अभी दादा दुर्योधन भी आ रहे होंगे, उनके आने के बाद ही हम लोग निर्णय करेंगे किसको क्या लेना है और क्या देना है। देखो एक बात ध्यान समझो अर्जुन, मैं बड़ी सीधी सीधी बात कह दे रहा हूँ। एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना रहेगी, एक तरफ मेरा सारा का सारा सामर्थ्य रहेगा और एक तरफ मैं रहूंगा। मैं कुछ ज्यादा करूंगा नहीं अर्जुन, मैं तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रथवत हाँक दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। दुर्योधन पीछे से बोला, अरे भाई मेरी भी कोई सुनेगा, मैं पहले से आकर बैठा हूं। अरे दादा आप आ गए? हाँ मैं आ गया। कहिए आप कैसे? अरे वो सब छोड़ो, पहले मैं आया हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा अधिकार पहले है मांगने का। आपने कहा कि आप 2 भागों में बांट रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हम लेने वाले 2 लोग हैं।
आपने कहा एक तरफ मेरी सेना सारी होगी, सामर्थ्य सारा होगा, एक तरफ आप अकेले होंगे और आप युद्ध करेंगे नहीं, केवल साथ रहेंगे। तो गाय चराने वाले की जरूरत तो देखो कन्हैया मुझे नहीं है, ये युद्ध का जौहर है और ये रणभूमि है, यहां तो सेना की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो तुम तो मेरी अपनी सेना मुझे दे दो। अर्जुन बोला प्रभु आप सेना इनको दे दो, मुझे तो रथ चलाने वाले की ही जरूरत है, मेरे जीवन का रथ, मेरे जीवन की गति चलाने वाला मुझे मिल जाए, मुझे इसके अलावा कुछ और चाहिए नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।